आपका स्वागत है, हमारे क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक अध्याय बौद्ध धर्म उसके एक महत्वपूर्ण भाग पर प्रकाश डालने आई हूँ और आप लोगों को इस विषय पर समझाने आई हूँ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जब हम महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा महात्मा बुद्ध की जीवनी, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, बौद्ध साहित्य। कहने का अर्थ है कि हमने बौद्ध धर्म के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला और इनमें से एक ये भी पहलू जिस पर आज मैं चर्चा करूंगी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह क्या है? बौद्ध धर्म का विस्तार या उसका प्रसार और उसके पतन के कारण। क्योंकि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, संस्थापक थे, उनके काल में ही यह धर्म बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया था और उनके बाद इस धर्म को बहुत सारे सम्राटों ने विशेष संरक्षण दिया, जिसके कारण यह ना सिर्फ भारत का धर्म रहा, यह एक विश्व का धर्म हो गया। जो इतिहासकार हैं, एक बहुत बड़े इतिहासकार डॉक्टर मैक्स मूलर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गंगा नदी घाटी में फैले हुए एक धर्म को अशोक ने विश्व का धर्म बना दिया। यह कथन क्या बताता है? यह कथन हमें यह बताता है कि बौद्ध धर्म ना सिर्फ गंगा घाटी में फैला हुआ था, ना सिर्फ भारत के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था, बल्कि वह पूरे विश्व का धर्म हो गया था। हम जानते हैं कि अभी भी बौद्ध धर्म जो है बहुत सारे देशों में बहुत अधिक है। हमारे देश के बनिस्बत अन्य देशों में इसका प्रचार प्रसार और इसको महत्व अधिक मिला हुआ है। जिस समय यह बौद्ध धर्म शुरू हुआ, प्रचार होना शुरू हुआ, प्रसारित होना शुरू हुआ, उस समय हम देखते हैं कि चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, बुखारा, बलख, यूनान, ऐसे बहुत सारे देश, चाहे वो पश्चिम की तरफ हो चाहे वह पूरब की तरफ हो, हर देश में बौद्ध धर्म ने अपना ध्वज लहराया। क्यों? क्योंकि यह लोगों को बहुत अधिक भाया, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। क्यों पसंद किया? क्योंकि यह बहुत सहज और सरल धर्म था। बहुत जोर से इसका विस्तार हुआ, प्रसार इसका जो था वो बहुत अधिक हुआ। यह क्यों हुआ? इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बहुत बार परीक्षाओं में यह भी सवाल आता है कि बौद्ध धर्म का प्रसार जिस तीव्र गति से हुआ भारत में, उसी तरह हम देखते हैं कि उसका पतन भी हो गया। अगर कहा जाए तो हम इतना तो कह ही सकते हैं कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक बौद्ध धर्म अपने चरम पे था। जो हमारे पास साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं, वह हमें यह बताते हैं कि 200 ईस्वी के बाद इसमें कमियां आते गई, कुछ ऐसे फैक्टर आने लगे जिससे यह धर्म जो है उसमें गिरावट आने लगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण, इसका जो इतना अधिक विस्तार हुआ, यह क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व अपने आप में ऐसा था कि उसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, चाहे वह आम जनता हो, जनसाधारण, या राज परिवार के लोग हों, सम्राट हो, सम्राट के परिवार के लोग हों,
नगर के सेठ हों, धनवान व्यक्ति हों, सभी ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और यह एक बहुत बड़ा कारण बना बौद्ध धर्म के विस्तार या विस्तृत होने की। हमने देखा है कि महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिया, क्या शिक्षाएं दी। उनकी जो शिक्षाएं थी वह नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, आचरण से संबंधित थी। अपने आचरण को शुद्ध रखो, ऊंचा रखो, चरित्र को सच्चरित्र रहो। उनके उपदेशों में हमने ऐसे चीजों को पाया है जो एक मनुष्य के लिए, मानव के लिए आवश्यक है। सच बोलो, हिंसा ना करो, चोरी ना करो, बड़ों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो। ये जो बातें हैं ये बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है और यह मानव जीवन के लिए 100% अनुकरणीय है। करना चाहिए हमें ये सारी बातें। तो यह बात उन्होंने कही। किसने ऐसी बात कही कि सांसारिकता से दूर रहो, लोभ माया मोह से दूर रहो? उसने कहा जो स्वयं एक राजकुमार थे। महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ जो कपिलवस्तु के राजकुमार थे, उन्होंने ऐसी बात कही। उन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए गृह त्याग कर दिया, संन्यास अपना लिया और मानव कल्याण के लिए, मानव के जीवन में दुखों का अंत हो, इसके लिए उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया अपने शक्ति से और उसको लोगों के बीच फैलाया कि हमें जो दुख होता है इसका कारण क्या है, दुख का कारण बताया उन्होंने। तो इतनी सारी बातें जो उन्होंने की, इसे सिर्फ उन्होंने की नहीं, इसे उन्होंने अपने जीवन में उतारा। अगर वो राजकुमार होकर या राजा होकर के ऐसी ऐसी लंबी लंबी बातें करते तो हो सकता है कि लोग उतने प्रभावित नहीं होते, लेकिन लोगों ने देखा कि सचमुच एक राजकुमार, एक ऊंचे कुल का व्यक्ति जो मानव कल्याण के लिए घर द्वार छोड़ करके यह शिक्षा दे रहा है, कुछ तो बात है। और यह एक बहुत बड़ी बात हुई जिसने बौद्ध धर्म को विस्तार देने में बहुत अधिक मदद की। ठीक है। दूसरी बात, हिंदू धर्म में बहुत सारे दोष आ गए थे। हम देख रहे हैं कि वैदिक धर्म धीरे धीरे जटिल होता गया था। इसके अंदर बहुत सारे कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ, आडंबर इतने सारे हो गए थे कि आम जनता इससे कभी कभी परेशान हो जाती थी और खासकर जो गरीब जनता होती थी, संसाधन विहीन जनता होती थी, उनके लिए तो हिंदू धर्म का ये आडंबर और ये कर्मकांड संभालना बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने बौद्ध धर्म खड़ा था, जो एक सहज सरल धर्म था, जहां किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं था, कर्मकांड नहीं था, लोग आसानी से उसे अपना सकते थे। यह एक बहुत बड़ा कारण बना कि लोग हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से विमुख होकर बौद्ध धर्म की ओर खींचे चले गए। तीसरा है, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए बहुत ही सरल भाषा में दिया। उनके जो उपदेश थे वो बहुत ही आसानी से किसी को समझ में आ जाती थी। वो कथा कहानी के द्वारा, मुहावरों के द्वारा, लोकोक्तियों के द्वारा लोगों को समझा देते थे कि सही क्या है, गलत क्या है। उनकी भाषा आसान थी, जो लोगों के समझ में आती थी, जटिल या क्लिष्ट नहीं थी, जिससे लोग अनायास ही उनके तरफ खींचे चले गए। और यह एक बहुत बड़ा कारण बना, उनका जो उपदेश देने का तरीका, उनकी सरल पद्धति, शैली, इसने बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का बौद्ध धर्म के प्रति उसका रुझान हो गया। अब हम बात करते हैं सहज भाषा और कम खर्चीला।
महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते थे वो मगधी भाषा में दे देते थे, क्योंकि लोग वहाँ के लोगों की भाषा थी मगधी, लोगों को समझ में आ जाती थी। वो संस्कृत में नहीं देते थे, क्योंकि संस्कृत जो है आम जन की भाषा नहीं थी, संस्कृत समझना बहुत आसान नहीं था। तो महात्मा बुद्ध ने जो भाषण दिया, जो उपदेश दिया है, लोगों के समझ में आ गया। दूसरी बात जो मैंने बताया कि यह खर्चीला नहीं था, जो एक बहुत बड़ा कारण था लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ खींचने का। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आमदनी कम हो, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो और हम उस धर्म के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है कि मैंने तो ये किया नहीं, पता नहीं क्या गलत होगा, क्या सही होगा। तो ऐसे समय में बौद्ध धर्म की तरफ जाकर इस उपायों की स्थिति से बचा जा सकता था। फलतः लोगों ने आराम से बौद्ध धर्म की ओर अपना रुख कर लिया। समृद्ध साहित्य था, यानी कि हमने साहित्य के बारे में पढ़ा, बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक के अंदर इतने सारे साहित्य, इतने सारी पुस्तकें जो यह बताती है कि बौद्ध धर्म में विद्वानों की कमी नहीं थी, बौद्ध धर्म में दर्शन की कमी नहीं थी, चिंतन की कमी नहीं थी, और बहुत अधिक शोध, बहुत अधिक विचार करने के बाद इन साहित्यों का संकलन किया गया था, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए थी, जो मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए थी। इस साहित्य ने लोगों की तार्किक क्षमता में भी वृद्धि की, जिससे लोग तर्क के आधार पर समझने लगे क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ सामाजिक समानता। महात्मा बुद्ध ने जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं माना था। उनकी नजर में हर एक मनुष्य बराबर है, और यही कारण था कि जो हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, और उसमें जो ऊंच नीच की बात कही गई थी, इससे कुछ लोगों को आपत्ति थी। लोगों को यह लगता था कि उन्हें दोयम दर्जे में रखा गया है। इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने बौद्ध धर्म की तरफ अपना रुख किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊंच नीच वाली बात नहीं थी, सभी बराबर थे। यह एक बहुत बड़ा कारण था कि एक बहुत बड़ा तबका हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म की तरफ से उठ करके बौद्ध धर्म की तरफ चला गया। संघ संगठन, महात्मा बुद्ध ने संघ की बात कही। संघ के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ये संघ जो है, ये बौद्ध भिक्षु या बौद्ध भिक्षुणियों के रहने की जगह ही नहीं थे। यह एक प्रकार से अगर हम कहें तो बौद्धों का एक विद्यालय था, एक अध्ययनशाला था, एक चिंतनशाला था, जहां बौद्ध धर्म पर विचार करते थे, उस पे लेखन करते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे, और साथ ही साथ यहाँ पर योग्य बौद्ध भिक्षुओं को तैयार किया जाता था, जिन्होंने बाद में देश और देश के बाहर भी जाकर अपने धर्म का प्रचार किया, और इस धर्म की जो खासियत है, जो विशेषता है, जो उपदेश है, इसे पूरे विश्व में फैलाया। यह संघ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमारे हिंदू धर्म में या ब्राह्मण धर्म में भी ऐसा था कि एक संगठन होता था, लेकिन पहली बार अगर हम देखें तो धार्मिक संगठन और संघ का प्रयोग बौद्ध धर्म से ही शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं राजकीय संरक्षण। चूंकि बौद्ध धर्म को शुरू से ही राजकीय संरक्षण प्राप्त था, मतलब राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। बहुत बड़े बड़े सम्राटों ने बौद्ध धर्म को सम्मान दिया, संरक्षण दिया,
उनमें से हम जानते हैं बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, अशोक, इन राजाओं ने जो प्रश्रय दिया बौद्ध धर्म को, यह एक बहुत बड़ा कारण बना कि बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा उत्थान हुआ। राज परिवार के सदस्य बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखते थे, बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया। इस तरह हम देखते हैं कि अशोक ने तो खैर बौद्ध धर्म को बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया, विश्व का धर्म बना दिया। अशोक के बाद हम देखते हैं कुषाण शासक कनिष्क हुए, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया, बहुत अधिक फैलाया। उसके बाद हम देखते हैं हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं चूंकि शुरू के समय से ही बौद्ध धर्म को राज्य की ओर से संरक्षण मिला, बहुत सारे राजाओं ने इस धर्म को अपनाया। जब राजा ही संरक्षण देने लगे उस धर्म को, राजा ही उसे अपनाने, तो यह बहुत ही सामान्य बात है कि आम जनता स्वाभाविक तौर पर उस धर्म के प्रति वो आकर्षित हो गई। तो यह एक बहुत बड़ा कारण था। इसके साथ हम क्या देखते हैं, बौद्धों का उत्साह। बौद्ध धर्म में जो के अंदर जो भिक्षु या भिक्षुणी होते थे, वह बहुत अधिक उत्साहित थे अपने धर्म के प्रचार को लेकर। उनमें जो उत्साह था वह कुछ खास था। उनके पास उनका जो त्याग, उनका समर्पण और उनकी जो अंदर की जो उत्साह है, वह कुछ अलग ही था, जिसके कारण ये बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी ने देश और देश के बाहर भी अपने धर्म के प्रचार करने में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती, और यह धर्म जो है पूरे विश्व में जोर शोर से फैल गया। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं, बौद्ध संगीति। इसके बारे में मैंने अभी तक चर्चा नहीं की है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति क्या है? यह बौद्ध सभा या बौद्ध महासभा के रूप में हम इसे कह सकते हैं। यह बौद्ध संगीति बौद्धों की बहुत बड़ी सभा थी जो 4 बार हुई थी, और ये जो चारों सभाएं थी, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस पे जरा आप खास गौर फरमाइएगा कि ये हमारे यहाँ जो बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति हुई, ये कितनी हुई? 4 हुई। सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद ही पहली बौद्ध संगीति हुई। इस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध भिक्षु जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वह महाकश्यप थे। और यह किसके समय में हुई? यह अजातशत्रु के समय हुई। कहाँ हुई? मगध की राजधानी राजगृह में हुई। राजगृह में एक सप्तपर्णी गुहा है, वहां पर भिक्षुओं का एक सम्मेलन हुआ। लगभग 500 भिक्षु वहां बैठे और उन्होंने पहली सभा में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को संकलित करने का प्रयास किया। यह पहली महासभा थी और बहुत ही महत्वपूर्ण महासभा थी, जो 487 बीसी में हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह पहली महासभा थी जो कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। याद रखिएगा, यह राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के समय। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी, यह 100 साल बाद हुई, वैशाली में हुई। और इसके समय जो राजा थे वह कालाशोक थे। वैशाली में हुई, वैशाली में, और कालाशोक के समय हुई ये। और तीसरी बौद्ध संगीति जो है, यह पाटलिपुत्र में हुई और अशोक के समय में हुई। और
चौथी बौद्ध संगीति जो है, इसमें टाइम में के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने इसका यहाँ जिक्र नहीं किया है, लेकिन यह कनिष्क के समय में हुई और कश्मीर में हुई। इसमें वसुमित्र ने इस सभा की अध्यक्षता की। इसमें हम देखते हैं अश्वघोष और वसुमित्र इस सभा में प्रधान थे। और पहली सभा में तो जैसा कि मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों और उनकी शिक्षाओं का संकलन करने का प्रयास किया गया था। दूसरी तीसरी में हम क्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म मतावलंबी जो थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनमें आपस में कुछ कुछ मतभेद हो गया था। कुछ भिक्षु महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं, उनके उपदेशों में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के अपनाना चाहते थे, और कुछ जो थे वह जैसे का तैसा उसे अपनाना चाहते थे। इस विवाद को दूर करने के लिए दूसरी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, लेकिन इसमें यह विवाद समाप्त नहीं हुआ, बल्कि यह कहा जा सकता है कि यह विवाद बढ़ता ही गया। तीसरी बौद्ध संगीति में भी ऐसा ही हुआ। चौथी बौद्ध संगीति में हम देखते हैं जो कनिष्क के समय हुई थी, उसमें महायान एक संप्रदाय बनकर के एकदम से अलग हो गया। हीनयान अलग हो गया, महायान अलग हो गया। इसके पहले बौद्ध धर्म में लगभग 18 संप्रदाय हो गए थे, यानी 18 तरह के विचार वाले बौद्ध धर्म हो गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतने सारे कारण थे जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार या प्रसार बहुत अधिक हुआ, और यह ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर, पूरब हो या पश्चिम हो, हर तरफ फैल गया था। अब हम बात करते हैं पतन। कहा भी जाता है कि जिस तरह से बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, उसी स्पीड में उसका पतन भी हो गया। क्यों? इस पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार। हमने बताया कि बौद्धों को राजकीय संरक्षण मिला हुआ था। बहुत सारे जो धनिक लोग थे, सेठ, बड़े बड़े व्यापारी, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण देने लगे थे, और इनके पास इनके द्वारा काफी धन हो गया था। संघ में धन की बहुलता हो गई थी, और धीरे धीरे संघ अपने कार्यों से विमुख होने लगा था। उसका जो काम था बौद्ध धर्म के प्रति, जो उनका चिंतन, मनन, दर्शन, प्रचार, ये सारा काम उनका पीछे छूट गया था। अब उनके पास अधिक धन होने से इनके जो कार्यकलाप थे उनमें बहुत अधिक परिवर्तन आ गया था, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार का माहौल फैल गया था, और यह एक बहुत बड़ा कारण था इस धर्म के पतन, इस धर्म को पतन की तरफ ले जाने का। अब हम बात करते हैं राजाश्रय का अंत। हमने देखा कि शुरू में तो प्रसेनजीत हो या बिंबिसार हो या अजात शत्रु हो, इन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया बौद्ध धर्म को। उसके बाद अशोक आए। अशोक के बाद कहा जा सकता है कि अशोक के उत्तराधिकारियों ने भी बौद्ध धर्म को राज्य धर्म नहीं माना, और मौर्य साम्राज्य का अंत, शुंग वंश की स्थापना, यहां से तो बौद्ध धर्म में बहुत अधिक गिरावट आने लगी थी, क्योंकि हम जानते हैं ये शुंग वंश जो थे ये ब्राह्मण वंश थे, और ब्राह्मण धर्म को ये प्राथमिकता देते थे। कण्व वंश उसके बाद आए, वह भी ब्राह्मण वंश थे, उन्होंने भी ब्राह्मण धर्म को प्राथमिकता दी। इसके बाद हम देखते ही जाते हैं लगातार कि गुप्त वंश का आगमन हुआ, और गुप्तों ने भी ब्राह्मण धर्म को ही अपनाया। उन्होंने शिव विष्णु को ही प्रधानता दी, उनकी पूजा की, ना कि महात्मा बुद्ध या बोधिसत्व या बौद्ध धर्म को उन्होंने प्राथमिकता दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजाश्रय का अंत होने लगा था। यह अलग बात है कि जैसे हर्षवर्धन ने बौद्धों को समर्थन दिया था, संरक्षण दिया था, लेकिन वह सूर्य के उपासक थे, वह हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे। पाल वंश के राजा हैं,
वो बौद्ध धर्म के थे, मानते थे, लेकिन उन्होंने भी, हम देखते हैं कि उन्होंने भी बौद्ध हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म को अधिक महत्व दिया था और उनकी मदद की, उनको संरक्षण दिया, हर मामले में उन्होंने ऐसा किया। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, जैसा कि हमने बताया कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, सुंग वंश का आगमन, कण्व वंश का आगमन, गुप्त राजाओं द्वारा ब्राह्मण धर्म का सम्मान, ये सारी बातें ऐसी थी जिसने बौद्ध धर्म को दबा दिया, उस पर हावी हो गए और यह एक बहुत बड़ा कारण बना कि बौद्ध धर्म जो है पतन की तरफ अग्रसर हो गया, क्योंकि उसे संरक्षण नहीं मिला। एक जमाना था जब उन्हें इतना संरक्षण प्राप्त था राजा के द्वारा, तो वो बहुत फला फूला। अब राजाओं द्वारा वो संरक्षण उसे प्राप्त नहीं हुआ जो कभी हुआ करता था, तो स्वाभाविकतया उसमें पतन होना स्वाभाविक था। संघ में स्त्रियों का प्रवेश, संघ में हम जानते हैं कि कुछ दिनों बाद महिलाओं का भी प्रवेश हो गया था। महिलाएं भी अब भिक्षुणी बनकर संघ में रहती थी। ये अलग बात है, भिक्षुओं का, पुरुष भिक्षु जो होते थे उनका अलग संघ होता था, महिला भिक्षुणी जो होती थी उनका अलग संघ होता था, लेकिन ये आसपास ही होते थे। दूसरी बात क्या है कि ये जो भिक्षुणी के जो संघ होते थे, इनकी व्यवस्था या इनका मैनेजमेंट कौन संभालता था? पुरुष भिक्षु ही संभालता था। इसके साथ साथ क्या हुआ कि संघ में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटने लगी जो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध भिक्षुणी के चरित्र में को जो है पतन की तरफ ले जाने लगी। यहां तक कि जो लोग थे, आम जनता थे, वह भी इन्हें सही नजर से नहीं देखने लगे। कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ बात तो रही ही होगी, व्यभिचार, चारित्रिक पतन हो रहा था, जिसके कारण बौद्ध धर्म पतन की ओर आगे बढ़ गया। अनेक कुरीतियों का उदय हो गया। हमने देखा है कि महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म की स्थापना की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आडंबर ना हो धर्म में, खर्चीले ना हो, समानता हो, ऐसी ऐसी बातें जो उन्होंने कही, अब यहाँ पर उन्हीं चीजों को अपनाया जाने लगा। अब यहाँ बहुत तरह के संस्कार होने लगे थे, पूजा पाठ होने लगे थे, रथोत्सव होने लगे थे, बहुत तरह के कर्मकांड होने लगे थे। तो इस तरह की बातें जो बौद्ध धर्म के बिल्कुल अलग थी, बौद्ध धर्म से बिल्कुल खिलाफ थी, वह इसके साथ हो गई, जिसके कारण स्वाभाविक है लोग इस अनुष्ठान को माने या ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म के अनुष्ठान को माने। अब उनके सामने दोनों बराबर था, तो बहुत लोग पुनः ब्राह्मण धर्म की ओर या हिंदू धर्म की ओर आगे बढ़ गए, उनकी तरफ निकल गए। बौद्धों में संप्रदाय, पहले बौद्ध धर्म एक था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इतने सारे मतभेद होने लगे कि कहा जाता है कि कुछ 100 साल बाद ही बौद्ध धर्म में लगभग 18 संप्रदाय हो गए थे। इन संप्रदायों के विचार बिल्कुल अलग थे, कोई बाएं जा रहा, कोई दाएं जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी के नजर में ये सही है, किसी के नजर में वो सही है। तो इस तरह के जो मतभेद थे वह बौद्ध धर्म की एकता के लिए घातक थे और इसका परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि किस तरह हीनयान, महायान, वज्रयान ऐसी शाखाएं आ गई। महासांघिक स्थविर शुरू में तो ये हुआ, तो ऐसे ऐसे जो शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ती गई, इसने बौद्ध धर्म को कमजोर किया। अब हम बात करते हैं वज्रयान का विकास। यह एक शाखा थी, मैंने पढ़ाया था जब बौद्ध धर्म की शाखाओं का मैंने उल्लेख किया, तब मैंने बताया था कि शाखा जो है एक वज्रयान शाखा थी, जिसकी उत्पत्ति जो है 7वीं और 8वीं सदी के लगभग हुई, कोई एक दिन या एक समय में नहीं हो गई। धीरे धीरे
वज्रयान का विकास हुआ, यहाँ भी जादू टोने तंत्र मंत्र टोटके वगैरह होने लगे, यहाँ भी देवी होने लगी सिद्धि देने के लिए। तरह तरह की देवियां थी, माँ तारा, बहुत सारे यक्ष यक्षिणी, ऐसे बहुत सारे देवी देवता भी हो गए थे जो बौद्ध धर्म के अनुकूल नहीं थे। फलतः हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म अपने रास्ते से ही वह विमुख हो गया, तो स्वाभाविक है कि इसमें पतन होना स्वाभाविक था। इसी बीच हम देखते हैं कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे हिंदू धर्म के विद्वान तपस्वी हमारे बीच आए। उन्होंने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। इन्होंने वेद को, वैदिक धर्म को, वैदिक अनुष्ठान को अपने तर्क से सही बताया। बहुत बार बौद्ध भिक्षुओं को अपने तर्क के द्वारा, अपने विचार के द्वारा परास्त किया और इनका प्रभाव इतना अधिक हो गया कि अब लोग स्वाभाविकतया पुनः हिंदू धर्म की तरफ लौटने लगे। जिस तरह महात्मा बौद्ध धर्म वालों का संघ होता था, उसी तरह हम देखते हैं शंकराचार्य ने मठ बनाया, और यह मठ जो थे यह ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म दोनों के केंद्र हुआ करते थे। तो इस तरह से कुमारिल भट्ट, प्रभाकर, शंकराचार्य ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने ब्राह्मण धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु में कुछ भिक्षु जो अंतिम, जिन्हें विद्वान भिक्षु कहेंगे, जिसमें शांति देव, कीर्तिवर्धन, चंद्रवर्धन, दिन्नाग जैसे विद्वान थे भिक्षु, वो अंतिम ही थे। उसके बाद ऐसे कोई विद्वान भिक्षु नहीं आए जो इनका मुकाबला कर सकें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म वह आगे बढ़ने लगा, बौद्ध धर्म पीछे हो गया। राजपूतों का उत्कर्ष हम देखते हैं गुप्तों के बाद और हर्षवर्धन के बाद भारत में राजपूत वंश का उदय हुआ, बहुत सारे राजपूत राज्यों का उदय हुआ। और ये राजपूत राज्य हैं, ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे, ये उग्र विचारधारा के थे। इनकी जो मति थी, इनका जो मत था, वह किसी एंगल से बौद्ध धर्म से मैच नहीं खाता था। इसलिए उन्होंने बिल्कुल ही बौद्ध धर्म को महत्व नहीं दिया और बौद्ध धर्म बिल्कुल किनारे हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी आक्रमण। बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, हुनों के आक्रमण हुए, कुषाण के आक्रमण हुए। तो इन आक्रमणों ने भी बौद्धों की कमर तोड़ दी। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मुसलमान के आक्रमण हुए। 1000 होते होते जो है मुसलमान आक्रांताओं का यहाँ आक्रमण हुआ और इन्होंने बौद्ध संघ को, बौद्धों को बहुत अधिक हानि पहुंचाई। ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को हानि नहीं पहुंचाई, हानि पहुंचाई गई, लेकिन यह धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो गया अपने बल पे, अपने विचार पे, अपने सिद्धांत पे। लेकिन बौद्ध धर्म यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाया। और हम क्या देखते हैं, ये जो बौद्ध थे ये अपनी जान बचाने के लिए नेपाल, तिब्बत जैसे देशों में भाग गए। और क्या हुआ कि जिस जगह पर बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, उसी जगह से बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया। शुरू में तो उत्तर पश्चिम से जो हुनों के आक्रमण हुए, कुषाण के आक्रमण हुए, उधर बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मुस्लिम का आक्रमण हुआ और ये बंगाल, बिहार तक आए, तब इस क्षेत्र में भी जो बौद्ध थे उनका भी विनाश हो गया या वो वहां से बहिष्कृत हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बौद्ध धर्म जिसने एक समय में पूरे विश्व में, आज भी अगर हम कहें तो ये गलत ना होगा, हमारे देश को छोड़कर बहुत सारे देशों में, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान,
ऐसे बहुत सारे देशों में आज भी बौद्धों की संख्या बहुत है, और ये बौद्ध धर्म जो मानने वाले हैं ये अधिकांश महायानी संप्रदाय के हैं। और सच पूछिए तो ये जो संप्रदाय का विभाजन हुआ और हीनयान महायान बना, तो महायानी की ही उपलब्धि है कि इन्होंने विदेशों में जो हम देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार, इसमें महायानियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज भी बौद्ध धर्म अपने सही स्थिति में है। ये अलग बात है कि भारत भूमि में जहां इसका जन्म हुआ वहां पर इसका प्रभाव बहुत ही कम है। तो इसके साथ ही मैं इसे समाप्त करती हूँ। आप इसे पूरा देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।